आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इवैक्यूएशन बिगिंस। 10,765 भारतीय जो हैं वो ईरान में हैं, जिसमें से लगभग 60% भारतीय, यानी कि हर 10 में से 6 भारतीय जो है वो वहां पे एमबीबीएस करने जाते हैं, डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं ईरान में। तेहरान यूनिवर्सिटी, शाह बेस्ती यूनिवर्सिटी, तो पूरे ईरान में यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेडिकल भारत में, देखिए भारत में लंबा प्रोसेस है, महंगा भी है मेडिकल की पढ़ाई, लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, तो हमेशा छात्र परेशान होते हैं। और ज़्यादातर छात्र, जैसे यूक्रेन में भी जब हमने इवैक्यूएट किया था, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, क्योंकि बाहर मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है, ईरान में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती है, तो इसीलिए बहुत सारे भारतीय जो हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान जाते हैं, है ना, और वहां से पढ़ के आते हैं। अब क्या है कि यहाँ 6,000 के करीब भारतीय जो हैं वो पढ़ रहे हैं, बाकी कामगार काम ढूंढने जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ एज अ टूरिस्ट जाते हैं, बट उनके लिए भी इतनी दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो वहाँ पे रह रहे हैं। अब यहाँ पे एक बताते हैं कि भैया मैं सुबह सुबह उठा तो बस 5 किलोमीटर दूर बम फट गया। कल दोस्तों वो आपने सबने वो देखा होगा कि जो ईरान का स्टेट टीवी है 14 और चैनल 14, 15, 16, वो जो एंकर है वो न्यूज़ पढ़ रही थी और बम गिर गया। लाइव रिकॉर्ड हो गया दोस्तों, लाइव, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। वो न्यूज़ पढ़ रही थी, बम गिर गया, स्टूडियो के चीथड़े उड़ गए, भागी वो जान बचा के। देखिए ईरान सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। और क्यों सेफ नहीं? क्योंकि उनका पहली बात तो एयर डिफेंस सिस्टम कुछ है नहीं। S-300 पता नहीं बाबा आदम के ज़माने का यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए सारी मिसाइल जो है वो ईरान को स्ट्रक कर रही हैं। इसराइल रुक नहीं रहा है, ईरान इसीलिए बहुत बड़े खतरे में है। और इसीलिए ईरान अब ये कह रहा है कि सीज फायर करिए, लेकिन जब होगा तब होगा। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी करे इसराइल पे। तो भैया हमले होते रहेंगे, लोग मरेंगे, लोग कहाँ जाए। ये भी खबर है कि जो अमीर है उन्होंने ऑलरेडी ईरान छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब जो है हमने हमेशा, इंडिया ने हमेशा जो है वो बाहर फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकाला है, और इस बार भी हम यही करेंगे। हमने सिर्फ भारतीयों को नहीं बल्कि और भी बांग्लादेशी, नेपाली, पाकिस्तानी भी, अफगानिस्तान, सब आ जाओ भैया, हमारे प्लेन में चढ़ जाओ। लेकिन क्या रास्ते हैं हमारे पास? क्या रास्ते हैं हमारे पास? पहली बात, आमतौर पे इस तरीके का जब ऑपरेशन होता है तो हमेशा भारत एक जहाज भेजेगा, राइट। खबर यह भी आ रही है कि अभी फर्स्ट बैच ऑफ इंडियंस जो है वो आर्मीनिया के बॉर्डर से चला गया है, ठीक है, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। और जहाज भेजेगा, एरोप्लेन भेजेगा, और इनसे बात करेगा, और फिर काम जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेप 1 होता है कि यहाँ पे एम्बेसी जो है वो नंबर देती है और ये बोलती है कि आप हमसे कांटेक्ट में रहिए। तो जो भी इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, जो भी, वो सबसे पहले एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं। तो ये पता चल जाता है, देखिए एक तो एक पोर्टल होता है, उस पर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है, तो वहाँ से नंबर निकाल लिया जाता है। लेकिन जैसे ही कांटेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि इतने इंडियंस जो है वो हैं, और उसके बाद जो भी अपडेट्स होती है वो इनको फ़ोन पे बता दी जाती है कि आपको यहाँ पहुँचना है, आपको इधर पे आना है, ठीक है। देखिए हर जगह भारत सरकार नहीं पहुँच सकती। जैसे आप कोई ऐसे अपार्टमेंट में रह रहे हो और उस शहर के बीचों बीच है, वहाँ पे भारत नहीं पहुँचेगा, आपको एक पॉइंट तक पहुँचना होगा, तो वहाँ पर भी कई बार खतरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि वो सरकार से बात करती है, बोलते कि इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर आप लेके आएंगे। जैसे रशिया यूक्रेन में कुछ समय के लिए हमला रुक गया था, कुछ समय के लिए, ताकि व्लादिमीर पुतिन से जब पीएम मोदी ने बात की थी तो कुछ समय के लिए रुक गया था, ताकि इंडियंस जो है वो क्रॉस कर सके, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ था, और सही सलामत वो वापस आ जाए। अब सेम यहाँ पे होगा, लेकिन अब वो तो एयर था, लेकिन यहाँ पे आप प्लेन से नहीं जा सकते, क्योंकि पहली बात एयर स्पेस बंद है, और दूसरी बात कोई भी बम आ सकता है, इजराइल ने तो वार्निंग दी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि एयर जो हमारा इवैक्यूएशन प्लान होता है वो प्लेन से होता है, वो बंद है, वो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पैदल, ठीक है ना, जमीनी रास्ता। दूसरा ऑप्शन है आपका वही कि यहां से आप समुद्र से, या फिर ये जो हमारा चाबार है, बंदर अब्बास है, तो यहां से आप समुद्र से ले जाए। तो जमीनी रास्ते की बात करते हैं तो यहां पे 5 देश है। अब ये ईरान है, तो पहला देश आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ईरान का बॉर्डर लगता है, और पाकिस्तान कभी अलाउ नहीं करेगा, अड़ंगा तक डाल सकता है, आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। इंडिगो की फ्लाइट इतने पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, तब तो इन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, तो आप इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का ऑप्शन तो गया। पाकिस्तान कोई भी हाल में अपनी ज़मीन नहीं देगा, बल्कि सबसे अच्छा रास्ता यही है, आप सीधा यहाँ पे आइए और उसके बाद सीधा आप इंडिया एंटर कर जाइए,
बट ऐसा नहीं होने वाला, आप ये मान के चलिए। तो दूसरा ऑप्शन है आपका टर्की। अच्छा, टर्की से भी भारत के रिश्ते बहुत खराब हैं। पीएम मोदी साइप्रस में चले गए मेरे भाई, और ये मैंने बताया था कि साइप्रस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। लेक्चर भी अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है। एक और मैंने लेक्चर लिया था टर्की इंडिया के रिलेशंस और क्यों टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर, उसमें भी साइप्रस एंगल आया था। एक मेडिटेरेनियन अलायंस बनाने की बात हो रही है जिसमें इंडिया, साइप्रस, आर्मीनिया और इजराइल होंगे। तो टर्की भूल जाइए कि टर्की का भी हम ज़मीनी रास्ता जो है वो अख्तियार करेंगे, और मुझे नहीं लगता टर्की शायद मदद भी करेगा। हालांकि अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है तो इसमें वैसे तो देश आमतौर पर मदद कर ही सकते हैं एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। उसके बाद फिर आता है आपका इराक। तो इराक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उल्टा घूम के आप नहीं जाओगे, तो इराक में कोई भी मतलब नहीं है, तो ये भी देश गया। तो 3 देश आपके पास बचते हैं, और यही 3 देश जो हैं वो आपकी मदद करेंगे। एक है आपका अजरबैजान, दूसरा है आपका तुर्कमेनिस्तान, फिर है आपका अफगानिस्तान, 4 देश सॉरी, और फिर है आपका आर्मीनिया, ठीक है ना। तो ये देश जो है वो बच रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि अजरबैजान से भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। अजरबैजान ने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, बट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे ये देश साथ आ सकता है। तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल ये एक ऑप्शन है, भारत से सही रिश्ते हैं, कोई खराब नहीं है। अफगानिस्तान से बहुत ही बढ़िया रिश्ते हैं, तो भारत अफगानिस्तान के रूट को एक्सप्लोर कर सकता है। और सबसे बेस्ट आर्मीनिया। अगर सारे देशों में आपको एक को चुनना हो तो आप आर्मीनिया चुनेंगे, क्योंकि इससे भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और ये सब यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, बॉर्डर्स हैं, तो आप सीधा चले जा सकते हैं। अब ये तेहरान है, यहाँ से अजरबैजान की दूरी है लगभग 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर यहाँ तक। ये दूरी है लगभग आर्मीनिया के 1000 किलोमीटर। अफगानिस्तान तक दूरी है आपकी 1200 किलोमीटर, तुर्कमेनिस्तान से भी सेम। तो ये 2-3 दिन का रास्ता है। आप बस में बैठेंगे, आपको लंबा सफर तय करना है मेरे भाई। 700-800 किलोमीटर, आप समझ सकते हो ना कि कम से कम 1.5 से 2 दिन लगेंगे अगर आप जमीनी रास्ते से जा रहे हो। तो ये है, अब भारत आर्मीनिया की मदद ले रहा है फिलहाल के लिए, और इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है। तो ये जमीनी रास्तों के आपके पास ऑप्शंस है, और उसके बाद हो सकता है कि फिर पानी के रास्तों को भी यहाँ पे खंगाला जाए। तो ये मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी। इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया कि तुरंत निकल जाओ सबके सब, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। तो अभी जितने भी इंडियन नेशनल्स और पर्सन इंडियन ओरिजिन है वो विजिलेंट रहे और कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट ना करे, जहां है वही रहे। लेकिन डरे हुए ना, आपको नहीं पता कौन सा बॉम्ब कहां पे गिर जाएगा। हालांकि देखिए यूनिवर्सिटीज पे हमला नहीं होगा, ठीक है। एक ये भी रहता है ना कि सर क्या कहीं पे भी मार देंगे, भाई हॉस्टल यूनिवर्सिटीज पे तो नहीं मारेंगे, लेकिन बॉम्ब है, मिसाइल है, वो नाम नहीं देखता, अगल बगल भी नुकसान होता है। बता तो रहे कि एक ने बोला कि भाई ये 5 किलोमीटर दूर फटा, हम सब डरे हुए, हम अपार्टमेंट में ठहरे हुए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो एम्बेसी और सोशल मीडिया अकाउंट्स आप फॉलो करते रहे। अब प्रॉब्लम एक ये भी है कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में ये था कि अब हुआ वॉर, यहां तो एकदम से हो गया, इसराइल ने एकदम से हमला कर दिया है, एकदम से। हालांकि इसकी भी पॉसिबिलिटी थी कि शायद इसराइल हमला कर दे, पिछले 2-3 महीने से पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन अब वही है। ये नंबर्स दिए हैं दोस्तों इंडिया ईरान में, तो ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो वहां पे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको मदद करेगा, तो आपको कांटेक्ट करना है, तुरंत कांटेक्ट करना है ताकि ये फॉलोअप ले सके। बाकी डार्क साइकोलॉजी का जो कोर्स है, फाइनली आज हम पॉजिटिव कूपन कोड बंद करेंगे, 500 रुपये का कोर्स है। अब 3-4 महीने बाद सेल लगे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि भारत जो है उसने ऑलरेडी 100 इंडियन नेशनल्स को आर्मीनिया बॉर्डर ये आज रात क्रॉस कर लेंगे, यानी कि इंडिया ने काम बहुत पहले से ही कर दिया। अभी ऑपरेशन क्या इसका नाम नहीं बताया है, लेकिन इस ईरान से बात की है और ईरान बिल्कुल एग्री हो गया कि हम बिल्कुल सेफ पैसेज देंगे यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं। भारत और ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। 10,000 जैसा कि हमने बताया कि दे आर स्टैंडर्ड। मेरे ख्याल में भारत इजराइल से भी बात कर सकता है, इंडिया को इजराइल से बात करनी चाहिए, और इजराइल एक बहुत अच्छा दोस्त है भारत का, और बोला कि कुछ समय के लिए 1-1.5 दिन के लिए आप प्लीज़, और ईरान से भी बात करते हैं कि आप युद्ध रोक दें। रशिया यूक्रेन का हो गया था, 3-4 घंटे का पैसेज मिल गया था। मेरे ख्याल में अगर 1 दिन का, क्योंकि बॉर्डर बहुत दूर दूर है और प्लेन नहीं जा सकता, तो अगर 1 दिन हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन देखिए ईरान इजराइल अल्टीमेटली हर किसी को अपने इंटरेस्ट का ही मतलब है, ओके, ये चीज़ है। तो भारत की जो रिक्वेस्ट है, ईरान ने बोला कि ठीक है, हमने क्योंकि एयर स्पेस अपना बंद किया हुआ है, तो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान का ये बॉर्डर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने बोला भी नहीं कि टर्की का बॉर्डर यूज़ करिए। बाकी ये अलर्ट जो एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन है कि हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और सरकार, इजराइल की सरकार ने नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर दी है। जितने भी इंडियंस हैं वो विजिलेंट रहें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें। सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी भारतीय रहते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है वो 24/7 जो है वो ऑपरेशनल, तो आप तुरंत फ़ोन करें। तो इंडियन एम्बेसी ने ये एडवाइजरी जो है वो जारी की थी
परसों भी जारी कर दी थी और बोला था कि देखिए हम हैं आपके साथ, आप परेशान मत होइए। ओके, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद पज़ास्कियान ने यही बोला है कि देखिए हमारी एक प्रॉब्लम ये है ना कि ये युद्ध रुकेगा नहीं, और ये आज देखिए अब 5वां दिन हो गया है, अब ईरान ने फिर से हमला कर दिया है तीसरी बार, ठीक है। मतलब यही हो रहा है, इधर से ये हमला कर रहा है, उधर से वो हमला कर रहे हैं। और मैंने बताया था ना कि रिपोर्ट ये भी है कि ईरान बहुत भयानक हमला करने वाला है। अब पज़ास्कियान जो कि मसूद पज़ेश्कियान जो कि अभी इब्राहिम रईसी के बाद आए, ये अपने लिबरल एटीट्यूड के लिए जाना जाते हैं, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब ये तक कह रहे हैं कि हम इतना मारेंगे, अगर इस तरीके का वॉयलेशन होगा तो हमारा रिस्पॉन्स काफ़ी हार्शर होगा, हमको फ़र्क नहीं कितने लोग मरे। हालांकि बैकडोर्स में बात चल रही है कि सीज फायर करवाया जाए। नेतन्याहू तक ने तो ये तक बोल दिया था कि हम तो भैया पूरा प्लान हो गया था अली खमेनी को मारने का। रिजीम चेंज की ही बात हो रही है दोस्तों, इजराइल रिजीम चेंज के ही पीछे पड़ा हुआ है। न्यूक्लियर तो खाली बहाना है, उसका ऑब्जेक्टिव ही अनक्लियर है, वो खाली बम मार रहा है, डरा हुआ है इजराइल। रिजीम चेंज जब तक नहीं होगा तब तक इजराइल और अमेरिका जब तक अपना पिट्ठू वहाँ पे नहीं बैठाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो अली खमेनी को मारने का प्लान था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बोला गया, बात बताया तो उन्होंने वीटो कर दिया। बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं किया जब इनसे पूछा कि क्या आप इनको मारना चाह रहे थे, नहीं मारना चाह रहे थे। तो यही है, फिलहाल हम यही कामना करेंगे जल्द से जल्द भारतीय जो है वो लौट जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैनिपुलेशन, परसुएशन, माइंड गेम्स इन सबको आप सीख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है, या फिर आप इससे पीड़ित हैं, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने शानदार कोर्स बनाए। डिस्क्रिप्शन कमेंट में बॉक्स में लिंक है, मात्र 500 रुपये का कोर्स है। पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।